हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन के बारे में। इसी को और क्या कहते हैं, पॉट स्पाइन कहते हैं या पॉट्स पैराप्लेजिया कहते हैं, राइट। इनके दूसरे नाम हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्थोपेडिक्स का और हमें आना चाहिए बिकॉज ये ट्यूबरक्लोसिस हमारे जो इंडिया की सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं और उसके कारण से हमारे जो पॉट स्पाइन की केसेस है बहुत ही ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलते हैं, राइट। इसके अलावा बोन में टीबी बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि कारण है हमारे देश में मौत का भी। एंड इसके अलावा हमारे टीबी हिप में हो सकता है, हिप मतलब कि हिप बोन्स में भी टीबी हो सकता है, राइट। तो ट्यूबरक्लोसिस और स्पाइन में सबसे पहले तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसको क्या कहते हैं कि पॉट्स डिजीज़ कहते हैं, इसका दूसरा नाम है पॉट्स डिजीज़ या ट्यूबरकुलर ऑस्टियोमाइलाइटिस भी कह सकते हैं इसको। या ड्यू टू ये किस लिए होता है, कैसे होता है, यहाँ पे क्या होता है कि हिमेटोजेनस स्प्रेड हो जाता है लंग्स में ही मोस्ट कॉमनली होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। वहाँ से क्या होगा कि हिमेटोजेनस स्प्रेड हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस का। तो इंट्रोडक्शन क्या है, पॉट्स डिजीज़ कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिब्रा अलॉन्ग विथ डिस्क आर इन्वॉल्व। अब जैसे देखो कि 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिब्रा है, ठीक है, और ये डिस्क हो गया तो ये इन्वॉल्व हो जाएगा, तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएगा। एज इट अराइजेज फ्रॉम मीजोडर्मल सोमाइट। ये कहाँ से अराइज होता है, ये होता है मीजोडर्मल सोमाइट से अराइज होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमेशा हमको याद रखना है कि पॉट्स पैराप्लेजिया में हमेशा 2 कंजिक्यूटिव जो होता है वर्टिब्रा इन्वॉल्व होता है, अलॉन्ग विथ जो उसका डिस्क होता है वो भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जो होता है कॉमन सेगमेंटल ब्लड सप्लाई होता है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है कि यहाँ पे जो 2 मतलब कि एक के बाद एक बैक टू बैक जो होती है कंजिक्यूटिव वर्टिब्रा वो इन्वॉल्व होती है, राइट। एक तो पहला क्या होता है कि मेसोडर्मल सोमाइट से अराइज होती है और दूसरा क्या होता है कि इनकी ब्लड सप्लाई जो होती है वो सेम होती है, ठीक है ना। और इसी को क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलर ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ स्पाइन कहते हैं, ठीक। और ये ड्यू टू हिमेटोजेनस स्प्रेड ऑफ फ्रॉम लंग्स, ये मैं बता चुका हूँ। अब इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो क्रोनिक स्पाइनल पेन हो सकता है भाई, कि हाँ भाई कि कहता है साहब कि मेरे को मेरे जो पीठ में है बहुत दिनों से दर्द है या मेरे बैक में बहुत दिनों से दर्द है। काइफोसिस हो सकता है एट एक्सेसिव आउटवर्ड कर्विंग ऑफ स्पाइन रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल राउंडिंग ऑफ द अपर बैक। अब मान ले काइफोसिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट हुआ है। काइफोसिस तुम लोग जानते हो यार कि ऊपर का जो हिस्सा होता है अपने शरीर का वो ऐसे हो जाता है कि मतलब झुका हुआ आदमी होता है, जैसे बुढ़ों में नहीं हो जाता काइफोसिस। अरे आपने सुना होगा यार, उसमें कैकेयी की जो वो दासी थी, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, मंथरा, हाँ मंथरा को काइफोसिस था, ठीक है ना। आपको हमेशा याद रखना कि मंथरा हैज़ काइफोसिस, झुकी हुई होती थी ना, कि हमेशा हमें जो देखते हो कूबड़ निकल जाता है, जो कूबड़, दैट्स काइफोसिस बेसिकली, राइट। उसको काइफोसिस था, राउंडिंग हो जाएगा अपर बैक का, ठीक है ना, और आगे की तरफ एक्सेसिव कर्विंग हो जाती है, ठीक है ना। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो सकते हैं, ठीक, न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स उसको बंदे मतलब कि उसको बंदे को हो सकते हैं भाई। स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट है तो ऑब्वियसली न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स देख सकते हो। थोरैकिक स्पाइन और एट द थोरैकोलंबर जंक्शन एंड यूजुअली इन्वॉल्व सेवरल लेवल्स, ठीक है ना। ये थोरैकिक स्पाइन को ज़्यादा इन्वॉल्व होता है क्योंकि वो पल्मोनरी मतलब कि लंग्स के पास में है, ठीक। डिस्पेसेस आर स्पेयर्ड वर्सेस बैक्टीरियल ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है ना। तो हो सकता है कि डिस स्पेसेस में आर स्प्रेड, ठीक है ना। तो डिस स्पेसेस में ये स्प्रेड कर सकती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल वर्सेस बैक्टीरियल ऑस्टियोमाइलाइटिस में, ठीक है ना। तो ये अगर याद रखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका यहीं से ये पॉइंट कवर हो जाता है कि आपका जो 2 कंसेक्यूटिव वर्टिब्रा अलॉन्ग विद डिस स्पेसेस आर इन्वॉल्व, राइट। जो मैं बताया था कि एज कॉमन मेसोडर्मल सोमाइट और राइजेस फ्रॉम सेम मेसोडर्मल सोमाइट और कॉमन ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है ना। अब इसकी इमेजिंग कैसे करोगे, कैसे डायग्नोस करोगे भाई कि एक्सरे, पहला तो एक्सरे लगा दो। तो एक्सरे में 3 चीज़ें देखते हो, ठीक है। इसको हटा दो, इसको भूल जाओ, ये मैंने पहले पढ़ा था, इसको लिखा था, ठीक है ना, पहले पढ़ा था, मैंने लिखा था, लेकिन मेरे को बहुत अजीब सा लगा कि यार कैसे मैं बताऊँ, ठीक है। तो मैंने इसको एक ट्राइड के फॉर्म में देखा है, ठीक। तो ट्राइड समझो, यहाँ पे डिस्क स्पेस अगर यहाँ इन्वॉल्व होगी तो क्या होगा, डिस्क स्पेस की नैरोइंग होगी, तो ये अर्लीस्ट फाइंडिंग है, ठीक। दूसरा क्या होगा, वर्टिब्रल लाइसिस, 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिब्रा इन्वॉल्व होगी तो वर्टिब्रल लाइसिस हो जाएगा, ठीक। और पैरावर्टिब्रल एब्सिस बन जाएगा, बर्स्ट नेस्ट एब्सिस जिसको कहते हैं, पैरावर्टिब्रल एब्सिस बन जाएगा। वर्टिब्रा के दोनों साइड में एक एब्सिस टाइप का बन जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, पैरावर्टिब्रल एब्सिस, इसी को कहते हैं बर्ड नेट्स एब्सिस, ठीक है। डिस्क स्पेस की नैरोइंग, पैरावर्टिब्रल लाइसिस, पैरावर्टिब्रल एब्सिस, राइट, ठीक।
और काइफोसिस भी देख सकते हो अलॉन्ग विद डिस्क प्रिजर्वेशन, तो वो एक्सरे में समझ में आ जाता है, वो तो ऑब्वियस चीज़ें दिख जाएगी। सीटी गाइडेड बायोप्सी कर सकते हो, गोल्ड स्टैंडर्ड होती है, ठीक है। सीटी गाइडेड बायोप्सी कर लिया तुमने, तुम्हें वहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के वो अंश नज़र आ गए, तो सीटी गाइडेड बायोप्सी है। बोन स्कैन कर सकते हो, बोन स्कैन में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस दिखाएगा तुम्हें। एमआरआई देख सकते हैं, एमआरआई में सॉफ्ट टिश्यू हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई ये ट्यूमर तो नहीं है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, फंगल ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ स्पाइन या न्यूप्लाज्म, कोई फंगल ऑस्टियोमाइलाइटिस तो नहीं है, या न्यूप्लाज्म तो कोई नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, प्राइमरी ट्यूमर या मेटास्टैटिक ट्यूमर, ठीक है ना। ठीक, इसके टाइप्स की हम लोग पहले बात कर ले, ट्रीटमेंट अंतिम में देखेंगे, ठीक है। टाइप्स क्या है, इसमें 4 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक हो सकता है पैराडिस्कल, एक होता है सेंट्रल, एक हो सकता है एंटीरियर, एक हो सकता है पोस्टीरियर, ठीक है ना। पैराडिस्कल में क्या होता है, डिस्क के अराउंड। सेंट्रल में क्या होता है, किसी वर्टिब्रा के सेंटर में। एंटीरियर में क्या होता है, वर्टिब्रा के एंटीरियर में। और पोस्टीरियर में क्या होता है, वर्टिब्रा के पोस्टीरियर में। सिंपल एज इट इज, ठीक। तो पैराडिस्कल में अराउंड स्पाइन देखोगे। एम्ब्रियोलॉजिकली देखो, सेम मीजोडर्मल स्ट्रोमाइड था, एम्ब्रियोलॉजिकली लोअर हाफ, अपर हाफ अलॉन्ग विद वर्टिब्रल डिस्क, अलॉन्ग विद इंटरवीनिंग डिस्क इन्वॉल्व होगा, कॉमन इन ओरिजिन होता है। तो क्या होता है, स्क्लेरोटोम इसको क्या कहते हैं अपन, स्क्लेरोटोम कहते हैं, राइट। स्क्लेरोटोम का जो होता है अपना ही ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है, हैज इट्स ओन ब्लड सप्लाई, राइट। डिजीज एस्पेक्ट एफेक्ट एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द न्यूरल एलिमेंट। स्क्लेरोटोम क्या होता है कि डिसीज एस्पेक्ट जो होता है एफेक्ट एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द न्यूरल एलिमेंट, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ न्यूरल एलिमेंट, ये सब छोड़ो, बस इतना याद रखो कि एम्ब्रियोलॉजिकली इसको स्क्लेरोटोम कहते हैं और इनकी अपनी खुद की ब्लड सप्लाई होती है। और पैराडिस्कल में ये क्या होगा, जो अपर हाफ, लोअर हाफ और बीच का इंटरवीनिंग डिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या, इसको पैराडिस्कल कहेंगे। सेंट्रल में सेंट्रल दिख रहा है। एंटीरियर में इसको क्या कहते हैं, वेट एक्सुडेटिव भी कहते हैं, वेट एक्सुडेटिव टाइप। और मोस्ट कॉमनली एंटीरियर ये होता है चिल्ड्रन में देखा जाता है। AC से याद कर सकते हो, AC, ठीक है ना, ट्रिक AC, ठीक। AC एंटीरियर क्या दिखने को मिलेगा, चिल्ड्रन में देखा, वेट एक्सुडेटिव होता है। और पोस्टीरियर क्या होता है, रेयरेस्ट होता है, पोस्टीरियर हम लोग जल्दी देखते नहीं है। क्लिनिकल फीचर्स की हम लोग बात करेंगे टीबी स्पाइन के बारे में। तो टीबी स्पाइन के क्लिनिकल फीचर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। तो सबसे पहले बात जान लो कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होते हैं, वही लो ग्रेड फीवर, ठीक है, नाइट पेन, ठीक, डिक्रीज एपेटाइट, वेट लॉस, ठीक है, लो ग्रेड फीवर, इवनिंग राइज ऑफ फीवर, ठीक है, 14 दिन का हिस्ट्री होता है क्लासिकल, नाइट पेन होगा, वेट लॉस होगा, एनोरेक्सिया होगा, एपेटाइट डिक्रीज हो जाएगी, वही यही सब चीज़ें हैं। लोकल फाइंडिंग्स में क्या देखोगे, पेन होगा, अर्लीस्ट सिम्टम दिखाएगा, पैरा स्पाइनल मसल स्पाज्म हो जाएगा, अर्लीस्ट टाइम, टेंडरनेस होगा, बेसिकली पेन, टेंडरनेस, स्पाज्म, कॉशियस गेट हो जाएगा, मिलिट्री एटीट्यूड, एकदम सीधा आदमी खड़ा रहेगा ताकि उसको भाई दर्द ना हो हल्का सा भी, क्योंकि वो अगर उस पर ज़रा सा भी वो मोड़ने की कोशिश करेगा तुरंत दर्द होगा, तो इसलिए मिलिट्री एटीट्यूड ये इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री एटीट्यूड याद रखना, मिलिट्री एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। कॉशियस गेट होगा, कोल्ड एब्सेस हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। कुछ डिफॉर्मिटी होगी, तो कुछ डिफॉर्मिटी के नाम जान लो कि नक्कल डिफॉर्मिटी हो सकता है, गिब्बस डिफॉर्मिटी, एंगुलर काइफोसिस हो सकता है। नक्कल में एक बोनी प्रोमिनेंस मिलेगा, नक्कल समझ में आता है, ये नक्कल में ये बोनी प्रोमिनेंस है, ये नक्कल टाइप की एक खाली अगर डिफॉर्मिटी हुई। गिब्बस में यही 2-3 हो गई, ठीक है ना। और एंगुलर काइफोसिस में मोर देन 3 बोनी डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है, नक्कल, गिब्बस और काइफोसिस, एंगुलर काइफोसिस, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, लोकल फाइंडिंग्स और डिफॉर्मिटी क्या क्या होगी। ट्रीटमेंट में क्या करोगे, बेसिकली ATT चला दोगे, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दे दोगे, फिर एंटीरियर डिब्राइटमेंट एंड कंप्रेशन प्लस माइनस पोस्टीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर एडवांस केसेस, ठीक है ना। तो ATT हम लोग दे देंगे। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग क्या करते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स चला देते हैं, ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट जिसमें HRZDS देते हैं, ठीक। एंटीरियर डिब्राइटमेंट एंड कंप्रेशन, ठीक है, एंटीरियर को डिब्राइटमेंट, अगर एंटीरियर मतलब कि स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट है तो उसका डिब्राइटमेंट कर देंगे, डिकम्प्रेशन कर देंगे। पोस्टीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर एडवांस केसेस, पोस्टीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन कर सकते हैं कि अगर एडवांस केसेस में हो गया। मोर लिमिटेड अप्रोच फॉर लेस सीवियर केसेस और सिकर पेशेंट, ठीक है, लिमिटेड अप्रोचेज होते हैं लेस सीवियर केसेस में और सिकर पेशेंट्स में, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो गया, पॉट्स पैराप्लेजिया की मतलब वो पैरालिसिस हो गया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी। तो अब देखो बेसिकली पॉट्स पैराप्लेजिया होता क्या है। अब कॉम्प्लिकेशन तो हमने बता दी, पॉट्स पैराप्लेजिया होता है, लेकिन क्या होता है पॉट्स पैराप्लेजिया, कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बिकॉज ऑफ डिजीज प्रोसेस, ठीक है ना। डिजीज प्रोसेस हुई तो क्या होगा, कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो गया, रिजल्टिंग इन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। देखो
2 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिब्रा इन्वॉल्व हो गए, मतलब कि पैरावर्टिब्रल एब्सेस बन गया, ये सब बन गया, ठीक है ना। तो कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी, ग्रेनुलेशन टिश्यू, एब्सेस, वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस, इस्चीमिया, ये सब हो जाएगा। कंप्रेशन कैसे होगा? ग्रेनुलेशन टिश्यू हो गया, एब्सेस हो गया, नेक्रोसिस हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया, इस्चीमिया हो गया, ये सब होगा, ठीक है। वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस, इस्चीमिया, ठीक। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, अगर यही दोनों जो स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन हो जाए तो ये क्या करेगा? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स करेगा। मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है? अपर थोरैकिक टीबी होता है। अपर थोरैकिक टीबी क्योंकि वो लंग्स के पास में है। कॉज इसका क्या क्या हो सकता है? अर्ली ऑनसेट, लेट ऑनसेट, राइट, ठीक है। तो अर्ली ऑनसेट में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले कि ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू, एब्सेस, वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस, इस्चीमिया। अर्ली ऑनसेट में स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन हो जाएगा, क्यों? ग्रेनुलेशन टिश्यू, वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस, इस्चीमिया, ठीक है ना। लेट ऑनसेट में क्या होगा? मैकेनिकल कंप्रेशन होगा, जैसे कि काइफोसिस, गिब्बर्स और एंगुलर काइफोसिस या नक्कल डिफॉर्मिटी बताया था मैंने आपको। लेट ऑनसेट में ये हो जाएगा, ठीक है ना। अर्लीस्ट न्यूरोलॉजिकल साइन क्या होगा? एंकल क्लोनस, DTRD, टेंडन रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट, अपर मोटर न्यूरॉन मैनिफेस्टेशन देगा। बेसिकली अपर मोटर न्यूरॉन का मैनिफेस्टेशन देगा, जिसमें क्या क्या होता है? एंकल क्लोनस और डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस जो है प्रेजेंट होंगे, और एक्सटेंसर प्लांटर होगा, ठीक है ना। एक्सटेंसर प्लांटर होगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होंगे, एंकल क्लोनस होगा, अपर मोटर न्यूरॉन का मैनिफेस्टेशन देगा अर्लीस्ट न्यूरोलॉजिकल साइन में, ठीक। लेट मैनिफेस्टेशन में फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, बॉल एंड ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट होगा। फ्लैसिड पैरालिसिस तो बॉल एंड ब्लैडर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब प्रोग्नोस्टिक फ्रैक्चर ऑफ पॉट स्पाइन के बारे में देखेंगे, क्या इसका प्रोग्नोसिस कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, बेटर प्रोग्नोसिस, पुअर प्रोग्नोसिस। तो फीचर क्या है? डिग्री ऑफ कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट, बेटर प्रोग्नोसिस कब होगा? कि जब ये पार्शियल जो है कॉर्ड को इम्प्लांट मतलब कि इन्वॉल्व करे। पुअर प्रोग्नोसिस कब होगा? कि जब ये कंप्लीट कॉर्ड को इन्वॉल्व कर ले, राइट। अब ड्यूरेशन ऑफ कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट अगर शॉर्टर होगा तो बेटर प्रोग्नोसिस होगा, लॉन्गर होगा, क्रॉनिक होगा तो भाई पुअर प्रोग्नोसिस ऑब्वियसली होगा। स्प्रेड ऑफ ऑनसेट जो है स्लो होना चाहिए बेटर प्रोग्नोसिस के लिए, रैपिड होगा तो पुअर प्रोग्नोसिस होगा ऑब्वियसली, ठीक है। ऑब्वियस ही चीज़ें हैं। डिग्री, ड्यूरेशन, स्प्रेड, टाइप कैसा होगा? अर्ली ऑनसेट, यहाँ पे लेट ऑनसेट ऑब्वियसली। एज यंगर में अच्छा होगा प्रोग्नोसिस, वहाँ पे इम्यूनिटी अच्छी होती है बंदों की, ओल्डर एज में कम होती है। जनरल कंडीशन गुड होना चाहिए, पुअर होना चाहिए। वर्टिब्रल कंडीशन एक्टिव, हील्ड, ठीक है ना। काइफोटिक डिफॉर्मिटी लेस देन 60 डिग्री, ज़्यादा मोर देन 60 डिग्री ज़्यादा हुआ तो भैया गया, ठीक है ना, क्योंकि और ज़्यादा घूम जाएगा तो पुअर प्रोग्नोसिस हो जाएगा। कॉर्ड और MRI नॉर्मल होना चाहिए। माइलोमलेशिया, सीरिंग्स, अगर कॉर्ड चेंजेस आ गए, इसको क्या कहते हैं? माइलोमलेशिया या सीरिंग्स कहते हैं। कॉर्ड चेंजेस ऐसे होगे तो पुअर प्रोग्नोसिस है, ठीक है। इंट्राऑपरेटिव में वेट लीजन है या ड्राई लीजन है, तो ड्राई लीजन होगा तो पुअर प्रोग्नोसिस, वेट लीजन है तो करेक्ट करने का एक चांस रहता है, राइट। तो क्या क्या हो गया? डिग्री, ड्यूरेशन, साइट, स्प्रेड, टाइप, एज, ठीक है ना। और जनरल कंडीशन, वर्टिब्रल कंडीशन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। काइफोटिक डिफॉर्मिटी कैसी है, कॉर्ड और MRI, इंट्राऑपरेटिव, क्या क्या हमने बात की? डिग्री ऑफ कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट, ड्यूरेशन ऑफ कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट, स्प्रेड, कितना स्पीड से स्प्रेड हो रहा है, टाइप क्या होगा, एज क्या होगा, ठीक है। जनरल कंडीशन क्या होगी, वर्टिब्रल कंडीशन क्या होगी, काइफोटिक डिफॉर्मिटी होगी या नहीं होगी, ठीक है। कितने एंगल पे होगी, 60 डिग्री से कम, 60 डिग्री से ज़्यादा। कॉर्ड और MRI कैसा है, माइलोमलेशिया है, सीरिंग्स तो नहीं है, इंट्राऑपरेटिव कैसा है, वेट लीजन है या ड्राई लीजन है। समझ में आती है ये बात। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। अभी तो आपको बस थोड़ा सा हमने ओवरव्यू है, आप डिटेल में देखते हैं। स्टार्ट विथ ATT, इसको मिडिल पाथ रेजीम कहते हैं, ठीक है। मिडिल पाथ रेजीम, मिडिल पाथ रेजीम में क्या है? हम लोग ATT चला देंगे 18 से 24 मंथ के लिए, और यहाँ पे क्या करेंगे? ब्रेस और रेस्टिंग कर देंगे, टाइलर्स ब्रेस कहते हैं इसको, ठीक है। अगर इससे नहीं सही हुआ तो हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट कर देंगे। नो इम्प्रूवमेंट सीन इन 3 to 6 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट इनिशिएशन, अगर 3 से 6 हफ्तों में कोई हमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है तो हम लोग क्या करेंगे? सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं या बॉल ब्लैडर का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो सर्जरी कर देंगे। और सर्जरी में क्या है? डिकम्प्रेस स्पाइन एंड रिमूव द डेब्रीज, डीकम्प्रेस कर देंगे स्पाइन को और रिमूव कर देंगे डेब्रीज को, राइट। मिडिल पाथ रेजिम पहले लगा के देखेंगे और ब्रेस और रेस्टिंग डालेंगे, इसको ट्रायलर्स ब्रेस कहते हैं। नई इंप्रूवमेंट होता है 3 से 6 हफ्ते में आफ्टर इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट। तो क्या करेंगे हम लोग? सर्जिकल जाएंगे। सर्जिकल में डिकम्प्रेस कर देंगे और रिमूव डेब्रिस कर देंगे। इन TB एंटीरियर लैटरल अप्रोच लेफ्ट इज प्रिफर्ड, लेफ्ट को हम लोग प्रिफर करते हैं एंटीरियर और लैटरल अप्रोच में, क्योंकि अओर्टा यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो कि इजी टू रिपेयर होगा। राइट हम लोग जाएंगे तो भाई IVC होता है, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाएगा और उसको रिपेयर करना आसान नहीं होता, लेकिन अओर्टा को एक बार के लिए रिपेयर करना आसान होता है। राइट नॉट प्रिफर्ड, IVC डिफिकल्ट टू रिपेयर, राइट।
एंटरोलेटरल डिकम्प्रेशन जो होता है वो बेस्ट होता है, हमेशा याद रखना। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डी फॉर सेंट्रल टाइप ऑफ टीबी इज नियोप्लास्ट कॉमनली लिम्फोमा मेट्स। ठीक है, बताया ही था कि नियोप्लास्ट को रूल आउट करना होगा, एमआरआई से हम लोग रूल आउट करते हैं। टीबी डिस्क इज इन्वॉल्व, डिस्क इज नॉट इन्वॉल्व, थिंक ऑफ अदर कॉजेज लाइक ट्यूमर मेट्स। अगर डिस्क इन्वॉल्व है तो हमेशा टीबी के बारे में सोच सकते हो तुम, टीबी के बारे में पहले सोचोगे। अगर नहीं इन्वॉल्व है तो हमेशा एक बार के लिए ट्यूमर मेट्स को अपना ख्याल में ज़्यादा तेज जाना। इन केस ऑफ मेट्स में क्या होगा कि विंकिंग ओवल साइन दिख सकता है या ब्लाइंड बैट साइन होता है। ठीक है, विंकिंग ओवल साइन में क्या होता है, वन पेडिकल इज़ नॉट विजिबल। ठीक है ना, तो एक पेडिकल वहाँ पे नहीं विजिबल होगा। विंकिंग ये मतलब कि आँख मार रहा है, ठीक है ना, जैसे आँख मारते हैं नहीं, क्लास में कोई बदतमीज़ी करने के बाद टीचर से हम लोग क्या करते हैं, आँख मारते हैं। ठीक है, आपस में कि हाँ हमने तो कूल बन गए, टीचर के मजाक उड़ा लिए, हम कूल बन गए। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, विंकिंग ओवल साइन होता है उसको। और ब्लाइंड बैट साइन में दोनों पेडिकल्स विजिबल नहीं होते। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।